हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटिज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा। सो कैसे आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे अब तो बहुत खुश होंगे, है ना? क्यों खुश होंगे? क्योंकि इतने दिनों से जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे वो इंतजार उनका खत्म हो गया है, यानी कि CUET UG 2024 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो इंतजार कर रहे थे 27 Feb 2024 को NT की तरफ से वो रिलीज किए गए हैं, राइट? अब यहाँ पे बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन है कि मैम हमें फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, किन किन बातों का हमें फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस के दौरान हमें ध्यान में रखना है ताकि हमारी मिस्टेक्स ना हो, गलतियां ना हो और हम डिस्क्वालीफाई होने से बच जाए। तो वो सारी चीजें मैं बताने वाली हूं आपको इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को हम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करते हुए चलेंगे और फिर क्या करेंगे, सक्सेसफुली अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। ठीक है, तो आप अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने नियर डियर तक भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले सर्च किया nta.ac.in। पहले हम यहाँ पर गए, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, इनमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक आपको इस तरीके का लेटेस्ट NTA यहाँ पर दिखाई देगा। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब जो हमारा कल नोटिफिकेशन आया था, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन कर दिए गए हैं, रिलीज कर दिए गए हैं, तो वो यहाँ पर है। आपका यहाँ पर क्या करना है, इस पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो वैसे आपके सामने ये देखिए पब्लिक नोटिस आ गया 27 फरवरी 2024 को। ये NTA की तरफ से आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर रिलीज कर दिए गए हैं और ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है, डेट्स को भी रखिएगा ध्यान में। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्म फिलिंग को करते टाइम सबसे पहले हमें कहाँ पर जाना है, exam.nta.ac.in पर जाना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वैसे देखो कल तक तो ये शो नहीं हो रहा था, लेकिन आज ही शो, और इसका मतलब ये कि हम फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अब स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए 2024 क्लिक हेयर फॉर द रजिस्ट्रेशन, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, ये तो जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं तो उनके लिए यहाँ पर है। तो हमारा ये काम नहीं, हमारा काम क्या है, हमारा काम यहाँ पर है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फीस की डिटेल वगैरह सब बताई गई है। उसके बाद सारी डिटेल पढ़ने के बाद, पूरी की पूरी डिटेल पढ़ने के बाद, यानी कि जनरल कैटेगरी की क्या है और 3 सब्जेक्ट के लिए इतनी फीस है और इनके लिए इतनी है, EWS वालों के लिए और OBC वालों के लिए और ST SC और PW वालों के लिए इतनी है, और जो अदर आउटसाइड ऑफ इंडिया है उनके लिए इतनी फीस है। ठीक है, और यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट की भी यहाँ पर फीस मेंशन की गई है कि 400 ईच सब्जेक्ट, यानी कि पर सब्जेक्ट आपको 400 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद आपको चेक बॉक्स पे यहाँ पर टिक करना है और क्या करना है, क्लिक हेयर टू प्रोसीड। तो जैसे आप यहाँ पर प्रोसीड क्लिक करोगे तो वहां पर आपसे इस तरह की इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर पूछी जाएगी। अब यहाँ पर आप आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं, आधार कार्ड से अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप आधार कार्ड पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आधार कार्ड पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करते क्या करोगे आप, जैसे आप अपना आधार नंबर यहाँ पर फिल करोगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या करना है, आपको वो OTP यहाँ पर सेंड करना है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम पूरी तरीके से जानकारी लेंगे इस चीज़ की कि किस तरह से हुआ। ठीक है, अब ये क्या है आपका, यहाँ पर जो दिया हुआ है कि आपका ये जो OTP आएगा, तो वो OTP आधार नंबर जो भी है आपका, आधार नंबर फिल करने के बाद, आधार नंबर फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर OTP जनरेट करना है। तो फिल कर दिया, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक कर दोगे तो क्लिक करने के बाद आपको क्या देगा, आपको वहाँ पर एक OTP सेंड किया होगा जो आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। मोबाइल नंबर पर क्लिक करने, मोबाइल नंबर पर जो OTP आया है आप उसको क्या करेंगे, यहाँ पर आप उसको फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ये देखिए चेक, ये टिक आ जाएगा। टिक के बाद ये ध्यान रखना कि जो आपका OTP रहेगा वो सिर्फ 10 मिनट्स के लिए रहे, उसके बाद वो वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो विदिन 10 मिनट्स आपको ये फिल करना है। उसके बाद क्या आएगा, जैसे आपके पास OTP आएगा तो उसके बाद इस तरह की एक विंडो आएगी। तो विंडो में क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए आधार नंबर, तो जो आपने आधार नंबर फिल किया है ना, तो जैसे आप वो OTP नंबर वहाँ पर क्लिक करोगे तो इस तरह की एक डिटेल आ जाएगी कि जो भी आपने आधार नंबर फिल किया है वो सारी की सारी बाय डिफॉल्ट आपकी जनरेट होकर आ जाएंगी। तो आधार नंबर जो आपने फिल किया था वो अभ्यर्थी का नाम जो भी है, यानी कि आपका नाम भी यहाँ पर शो होने लगेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर शो होने लगी। और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर जेंडर पर जो भी था आपका वहां पर फिल कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया, कैंडिडेट नेम जो है यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी डिटेल, यहाँ पर जो पर्सनल डिटेल है वहां पर ये फिल कर दी। यानी कि कहने का मतलब ये कि जैसे आपने आधार नंबर फिल किया, आधार नंबर की पूरी जो रिपोर्ट होगी, आपका नाम होगा, आधार नंबर होगा और आपका कॉन्टेक्ट नंबर होगा, जो भी होगा, फीमेल है, डेट ऑफ बर्थ है, वो सारे का सारा आपको यहाँ पर विजिबल, आपको फिल नहीं करना, ये बाय डिफॉल्ट पहले ही विजिबल हो जाएगा क्योंकि आपने आधार नंबर डाल दिया है। क्लियर है? उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, अपने फादर का नेम डालना है, अपनी मदर का
नेम डालना है और फिर आपको डेट ऑफ बर्थ करनी है, जेंडर लिखना है और उसके बाद नेशनैलिटी इंडियन कर देनी है। उसके बाद जैसे आपने ये सारे जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आइडेंटिटी टाइप है, यानी कि आप पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी किसी उससे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसको फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल है सारी की सारी, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर अपना नेम लिखेंगे, लोकेलिटी लिखेंगे और उसके बाद आपका लोकेलिटी ऑप्शनल जो होगा वो लिखेंगे और फिर कंट्री लिखेंगे, स्टेट लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे और पिन कोड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका पिन कोड हो गया। फिर ईमेल एड्रेस, यानी कि जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा तो क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर अपना डाल दिया anita.sharma@adda247.com, तो आपको अपना जो एक्टिव ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको यहाँ डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करने के लिए फिर से डालना होगा, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर, यानी कि जो आपने यहाँ पर फिल किया है तो वो ठीक है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। उसके बाद एक ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना है कि बाई चांस कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपका सारा का सारा जो भी OTP होता है, कोई भी मैसेज होता है तो वहाँ पर जा सके, ठीक है। तो अपने फादर का, मदर का, किसी का भी दे दीजिएगा, तो यहाँ पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपके जो सेम एड्रेस होगा जो आपने ऊपर फिल किया, अगर आप सेम वही है तो यहाँ पर सेम पे क्लिक कर दोगे और फिर आगे प्रोसेस बढ़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा अपनी तरफ से, राइट। तो पासवर्ड आप बना लीजिएगा, ठीक है, वो सीक्रेट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। तो पासवर्ड के बाद आपने ये पासवर्ड बना लिया, उसके बाद ये कंफर्म पासवर्ड सेम जो डाला आपने यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिक्योरिटी क्वेश्चन में कुछ भी जो भी आपका यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में जितने भी ऑप्शंस आएंगे तो उनमें से एक ऑप्शन को चूज कर लेना और यहाँ पर इस तरीके से वो कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी जो है पिन पूछा जाएगा, तो ये एज इट इज फिल करके यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर क्या कर देना, सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जैसे आप सबमिट कर दोगे तो पूरी डिटेल आपकी यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा पेज आपने एक बार चेक कर लेना है कि क्या जो मैंने डिटेल फिल करी थी क्या वो सारी की सारी सही है, तो ये पूरी की पूरी जनरेट होकर के वापस आ जाएंगे, है ना। तो कैंडिडेट का नेम है, मदर नेम है, ईमेल एड्रेस है, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर है, नेशनैलिटी है इंडिया। अब ये तो क्या थी, पर्सनल डिटेल थी। अब ये प्रेजेंट एड्रेस है, जो भी आपने एड्रेस फिल किया होगा वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी और परमानेंट एड्रेस जो है यहाँ पर आ जाएगा आपका। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस ये सारा हो गया। उसके बाद ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। परमानेंट एड्रेस यानी कि परमिशन नो नेम, तो आपका कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, लोकेलिटी आ जाएगी, स्टेट नेम आ जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे आप प्रोसेस फिल करते रहोगे वैसे वैसे आपके सामने विंडो आती चली जाएगी और उसके हिसाब से क्या करोगे, आप उसमें सारे के सारी वो चीजें फिल करते रहोगे। लोकेलिटी आ गई है, कंट्री नेम आ गया है और डिस्ट्रिक्ट नेम आ गया कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो आपने फिल किया था सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन रखना है कि सिक्योरिटी डिटेल। तो सिक्योरिटी डिटेल के लिए आपको क्या करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पर बर्थ सिटी दी जाएगी और जो भी आपका सिक्योरिटी आंसर रहेगा वो जो आपने पहले फिल किया था वो सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी, दोबारा फिल नहीं करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आप ये जो फॉर्म सबमिट करने से पहले यानी कि यहाँ पर ओके करने से पहले आपसे पूछेगा कि क्या आपने जो भी डिटेल फिल करी है वो ठीक है, आपको बार बार ये वार्न करेगा, ठीक है। तो कैंडिडेट नेम, आपका नेम ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, तो चेक कर दीजिए, टिक कर दीजिए उसको। फादर नेम ठीक है, टिक कर दीजिए। अगर देख लीजिएगा कोई इसमें लेटर मिस ना हो गया हो या कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो गई हो, इसलिए अब वो आपको बार बार वार्न करेगा कि एक बार फिर से चेक कर लो, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद मदर नेम, जेंडर, ये सारी चीजें अगर ठीक है तो सब पे टिक 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 करने के बाद आप क्या करोगे, आप उसको सबमिट एंड सेंड OTP का क्लिक कर दोगे। तो जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंफर्म। वो आपसे फिर से पूछेगा कि कंफर्म हो, सबमिट कर दें, तो आप बोलोगे यस, फिर आपको इस तरीके से सबमिट हो जाएगा। ओके पे क्लिक कर दोगे। जैसे आपने ओके पे क्लिक किया तो यहां पर एप्लीकेशन नंबर, यहां पर एप्लीकेशन फॉर CUET, तो आपने किसके लिए एप्लीकेशन किया है, UG के लिए। उसके बाद यहां पर आपका एप्लीकेशन नंबर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। उसके बाद ये आपका मेल पर आएगा, तो मेल पर चेक करिएगा, तो मेल पर जो भी आपको एप्लीकेशन नंबर दिया होगा यहां पर आप उसको फिल कर दीजिएगा। पासवर्ड जो आपने बनाया, कभी ऐसा भी होता है कभी भूल भी जाते हो, तो पासवर्ड को अपने कहीं ना कहीं नोट डाउन करके रखना ताकि उसकी बार बार जरूरत पड़ेगी तो आप उसको भूलो नहीं, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। उसके बाद ये जो आपका ये जो सिक्योरिटी पिन है ये आपको एज इट इज यहाँ पर फिल करना है और फिर लॉगिन कर देना है। उसके बाद क्या करोगे, लॉगिन करने के बाद आपने ओके कर दिया। इसका मतलब यहाँ तक का पूरा प्रोसेस जो है, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालेंगे, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने एक पड़ाव तो पार कर लिया है, अब हम चलते हैं दूसरे पड़ाव यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। 3 पड़ाव होते हैं, तो पहला क्या हो जाएगा आपके पास रजिस्ट्रेशन, दूसरा क्या हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म और तीसरा क्या हो जाएगा पेमेंट। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम बात करते हैं किसकी, एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन में परमानेंट एड्रेस जो भी होगा आपका, कैंडिडेट नेम होगा, तो ये आपको सारी यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, पूरी तरीके से डिटेल फिल करनी है। तो फिल करने के बाद आपको क्या करना है, फिल करने के बाद आपको यहाँ पर
सेम एड्रेस पे क्लिक करना है कि एड्रेस आपका सेम है जो आपने ऊपर फिल किया है, अगर सेम है तो सेम पे टिक कर दो, यहाँ पर आपका टाइम भी बचेगा। तो आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर एग्री पे क्लिक करोगे। जैसे आपने चेकबॉक्स पे क्लिक किया तो वहां पर क्या आ जाएगा, चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर करोगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। जैसे आपने सेव नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, है ना। तो आपकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है वो सेव्ड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पूरा का पूरा एक दिया होगा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से आपको फिल करना होगा कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ था, तो वो जैसे जैसे आपने फॉर्म फिल करते टाइम अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली थी, मदर फादर नेम डाला था, जो भी कुछ फिल किया था, सारा का सारा डाटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा कुछ और प्रोसेस यहाँ पर बताए गए हैं एक्स्ट्रा, जैसे यहाँ पर आपका नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, यहाँ पर लिखी हुई है, फादर नेम आ जाएगा लिखा हुआ है, ठीक है, नेशनैलिटी इंडियन डाली थी लिखे हुए, पैन कार्ड डाला था, आधार कार्ड था, वो भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद स्टेट डोमिसाइल जो है वो आपका है नहीं है, तो यहाँ पर क्या करोगे, उसको क्लिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है फादर गार्जियन एजुकेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया, फादर, तो आपका स्टेट ये जो फादर गार्जियन एजुकेशन है, तो आपके फादर हैं, गार्जियन है, तो वो कितने पढ़े लिखे हैं, तो आप उस पर यहाँ पर ग्रेजुएशन पे किया, जो भी 12th पास हैं या 10th पास हैं, जो भी है, ग्रेजुएट है या फिर पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, तो आप उस पर क्लिक कर दोगे। एनुअल इनकम कितनी है, तो मैंने इतनी फिल कर दी है, ठीक है। और क्या आप डायबिटिक हैं, नहीं है, ठीक है। मोड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो ऑनलाइन कोचिंग लेता हूँ या सेल्फ स्टडी करता हूँ, तो ये आपके यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद कैंडिडेट नेम आपका यहाँ पर आ जाएगा, सारी डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपका कैंडिडेट डिटेल है, जेंडर है, मदर नेम है, उसके बाद यहाँ पर तो फादर की डिटेल, यहाँ पर मदर की डिटेल, ठीक है। यहाँ पर मदर गार्जियन नेम है, कैटेगरी जनरल है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन नंबर ये है। उसके बाद आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। तो फादर्स गार्जियन ऑक्यूपेशन क्या है कि बिजनेस है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पर टिक करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देना है, यानी कि आपको यहाँ पर सेव नेक्स्ट पर ये चेक बॉक्स है, इस पर एग्री करके, यस आई एग्री करके, और क्या करना है, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर पर्सनल डिटेल फिर से आपकी सेव हो गई, यानी कि सारी चीज़ें आपकी सेव होती चली जा रही है। उसके बाद डू यू बिलोंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या आप बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, तो नहीं, नो कर देना। उसके बाद हैं तो भी कर देना, यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। उसके बाद वार्ड ऑफ द डिफेंस पर्सनल, क्या आप एक्स सर्विसमैन के जो हैं मतलब कि बेटा या बेटी हैं, तो अगर नहीं है तो नो कर दोगे, है तो हो कर दोगे। उसके बाद क्या कर दोगे, स्पोर्ट्स कोटा से हैं, अगर स्पोर्ट्स कोटा से हो तो यहाँ पर यस कर दोगे, नहीं हो तो नो कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर कश्मीरी माइग्रेंट है, नहीं हो तो नो कर देना, हो तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यस कर देना है। उसके बाद क्लेम एनसीसी कोटा, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। तो ये ध्यान रखना कि आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नहीं करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यस और नो ही क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, फिर से चेक बॉक्स पर क्लिक करोगे और यहाँ पर सेव नेक्स्ट का बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दोगे। जैसे क्लिक करोगे तो अदर कोटा कैटेगरी डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये फिर से सक्सेसफुली डिटेल आपकी फिल हो गई है। उसके बाद आपकी 10th और 12th की यहाँ पर पूरी की पूरी एक मार्कशीट जो है, यानी कि पूरी डिटेल आपसे पूछी जाएगी। तो 10th की डिटेल आप यहाँ पर फिल कर देंगे, 10th की डिटेल आप फिल कर देंगे पूरी तरीके से। उसके बाद 12th की ऐसे फिल कर देंगे कि अगर आप पास आउट हैं तो पास आउट वाला कर देंगे, अगर परसुइंग है तो परसुइंग वाला कर दोगे। यानी कि आपकी जो 12th की क्वालिफिकेशन है, मैंने बोल दिया कि हाँ मैं पास हूँ। उसके बाद कहाँ से पास हो, अपना स्कूल नेम लिखना है, उसके बाद स्टेट लिखना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद किस बोर्ड से हो, ठीक है, वो बोर्ड लिखना है। उसके बाद आपका स्कूल का जो पिन कोड नंबर है वही लिखोगे, अपने घर का पिन कोड नंबर मत लिख देना, स्कूल का पिन कोड लिखना है आपको, जो कि उसमें गिवन होगा, ठीक है, या फिर आप पूछ भी सकते हो अपने स्कूल से, ठीक है। उसके बाद पूरी की पूरी डिटेल होने के बाद यहाँ पर पासिंग ईयर, यानी कि कौन से ईयर में पास किया, अर्बन था, रूरल था, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री कहाँ से पास किया आपने, इंडिया से किया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से रोल नंबर क्या था, वो सारी की सारी चीजें फिल कर दोगे, फिर से उसी टाइप में, फिर से एग्री करोगे और यहाँ पर फिर से सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। यहाँ फिर से क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी सेव हो गई सक्सेसफुली, ठीक है। सक्सेसफुली सेव होने के बाद अब आपके पास इस तरह की एक विंडो आएगी। विंडो में आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी। अब आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है ना। यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन लिस्ट दिया हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटीज़ के नेम दिखाई देंगे। आप डीयू को टारगेट कर रहे हो, बीएचयू को टारगेट कर रहे हो, जेएमआई को टारगेट कर रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, तो आप यूनिवर्सिटी को यहाँ पर क्लिक कर देना। दैट्स इट। कौन से कोर्स को कौन सा प्रोग्राम है आपका, वो प्रोग्राम यहाँ पर दिया होगा, तो अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करके यहाँ पर एग्री करके, आई एग्री करके यहाँ पर क्या करोगे, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। जैसे आप सेव नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, फिर से आपके सामने यहाँ पर विंडो आ जाएगी। क्योंकि मैंने उसमें फिल नहीं किया था, अब मैंने फिल कर दिया है, तो मैंने क्या किया, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पर कर दिया। मैं क्या करना चाहती हूँ, बीए ऑनर्स हिस्ट्री करना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पर अपना प्रोग्राम भी लिख दिया और फिर ऐड कर दिया। इसको यहाँ
पर फिर मैंने क्या किया, आई एग्री करके फिर से मैंने क्या किया, इसको सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि मेरी जो डिटेल थी वो सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। अब यहाँ पर हम इसमें सब्जेक्ट डिटेल जानेंगे, है ना। तो टेस्ट पेपर सब्जेक्ट 1 है, सब्जेक्ट 1 में मैंने क्या डाला, एक लैंग्वेज डाली, यानी कि मैंने इंग्लिश डाल दी, है ना। इंग्लिश की कोशिश कीजिएगा, फिर भी आपकी चॉइस है, इंग्लिश हिंदी जो भी आप डालना चाहो, ठीक है। उसके बाद टेस्ट पेपर नंबर सब्जेक्ट 2 जो भी आपकी क्लास 12th में है, साइंस वाले साइंस का डालेंगे, कॉमर्स वाले कॉमर्स का डालेंगे और आर्ट्स वाले आर्ट्स का डालेंगे, ठीक है। जब ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट है तो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जो भी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, जो भी है, तो वो 3 डोमेन सब्जेक्ट डालेंगे और एक आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 4 करके डाल दिया, तो 4 सब्जेक्ट मैंने क्या कर दिया, इसे मेंशन कर दिया। फिर लास्ट में क्या किया, मैंने जीटी को सेलेक्ट किया है। जीटी को लेने का फायदा इसमें है क्योंकि डीयू के लिए तो जीटी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन बाकी के लिए अगर वो रिक्वायर्ड है तो कम से कम यहाँ से आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए तो एलिजिबल हो सकते हो ना, इसलिए जीटी को यहाँ पर मैंने डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर रहेगा वो इंग्लिश रहेगा। मैंने सारे में इंग्लिश कर दिया कि मेरा जो मीडियम रहेगा टेस्ट पेपर का वो इंग्लिश होने वाला है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर से मैंने आई एग्री पर क्लिक किया और फिर मैंने क्या किया, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। जैसे मैंने सेव नेक्स्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरी टेस्ट पेपर डिटेल जो है वो सेव्ड हो गई हैं, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, एग्जाम जो चॉइस फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो मुझे कहाँ पर मिलना चाहिए, मेरे होम टाउन पर मिलना चाहिए, यानी कि हरियाणा में मिलना चाहिए, ठीक है। तो हरियाणा में मैं क्या करूँ, मैंने यहाँ पर हरियाणा कर दिया है। फिर दूसरी चॉइस मैंने हरियाणा में कर दी है, तीसरी चॉइस मैंने दिल्ली कर दी है और चौथी चॉइस मैंने हरियाणा कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पर इन स्टेट की यहाँ पर आपको सिटीज़ बननी है कि आपको कौन सी सिटी में आपको अपना सेंटर चाहिए। तो मैंने क्या किया, गुरुग्राम में चाहिए। दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा ऑप्शन, एक सिटी को 2 बार नहीं फिल कर सकते, वो एरर दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन पर मैंने फरीदाबाद कर दिया, फिर दिल्ली में मैंने क्या कर दिया, न्यू दिल्ली कर दिया और थर्ड पे क्या कर दिया, मैंने फिर से जो हरियाणा यहाँ पर फिल किया था मैंने इसको कनाल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर से क्या करोगे, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करोगे और फिर से क्या करोगे, सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा, एग्जाम डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ये सेव सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद देखिए अब ये जो आपका लास्ट काम है वो क्या रह जाएगा, वो रह जाएगा आपका फोटो और डॉक्यूमेंट, जो भी फोटो है, सिग्नेचर है, वो आपकी स्कैंड होनी चाहिए और इतने जेपीजी की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, आप चूज फाइल करके और उसको अपलोड कर देंगे, ठीक है। सिग्नेचर को भी और फोटो को भी अपलोड करने के बाद फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद जब वो सक्सेसफुली हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से जाना है, कहाँ पर, इस तरीके से पूरी डिटेल जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करने के बाद हम यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन होगा हमारे पास, है ना, लास्ट ऑप्शन होगा तो वो क्या होगा, फी पेमेंट का होगा, है ना। तो फाइनल सबमिशन पर क्या करेंगे, फाइनल सबमिशन पर जा करके इस तरीके से हम अपनी डिटेल को सबमिट कर देंगे और जो लास्ट वाला पोर्शन होगा फी पेमेंट का, तो फी पेमेंट पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करनी है आपको, ठीक है। वो चाहे जिससे मर्जी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से या अपने जो भी आपका डेबिट कार्ड है उससे कर सकते हो, है ना, क्रेडिट कार्ड है उससे कर सकते हो। तो आपको फी पेमेंट करनी है। तो उसके बाद क्या करो, पूरी तरीके से जब आपकी सारी की सारी डिटेल सबमिट होकर के वापस सक्सेसफुली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, इसका मतलब आपका काम बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया है और यहाँ पर हम सक्सेसफुली अपने फॉर्म को सबमिट कर पाए हैं, ठीक है। और अब क्या करना है, अब आपको ये पता है कि हमने फॉर्म भी सबमिट करते, अब तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है और बहुत ही लग के हमें तैयारी करनी है और तैयारी करने के लिए आपके साथ हम खड़े हैं, ठीक है। आपको 100% टाइलर बनने का जो हमने बोर्ड में वादा किया था वो आपको सीयूटी में भी हम अपना पूरा प्रॉमिस जो है वो पूरा करेंगे। और इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ प्रिपरेशन करने के लिए कहाँ पर आना है, हमारे साथ प्रिपरेशन करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की कहाँ पर आना है, एप्लीकेशन पर आना है। तो जैसे आपने अड्डा 24/7 यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर डाउनलोड करी, तो डाउनलोड करके आप क्या करोगे, ऑल कोर्सेज पर करोगे। CUET की आपको ही पता है कि पॉलिटी और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो यहाँ पर मारामारी होने वाली है, यानी कि फॉर्म जो फिल करते हैं, कोर्सेज जो प्रोग्राम जो सेलेक्ट करते हैं वो हिस्ट्री प्रोग्राम ज़्यादा करते हैं ना, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस। तो इन 2 सब्जेक्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा मारामारी होने वाली है ना। तो आप क्या करोगे, अभी से अपनी इतनी अच्छी तरीके से तैयारी करो कि आपकी सीट कोई और ना ले पाए। और आपको ही पता है कि ह्यूमैनिटीज़ की टीम आपको किस तरीके से पढ़ाती है ना। तो आपका जो एक हमने जो आपसे प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस आपका बोर्ड में भी पूरा किया था और अभी भी पूरा करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, UG PG एंट्रेंस पर आना है, उसके बाद UG पे क्लिक करना है। UG पे क्लिक करने के बाद आपको आर्ट्स पे
क्लिक करना है, क्योंकि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर महापैक वाले पे जाना है, जिसमें आपको बुक भी मिल रही है, जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है, टेस्ट पेपर, मोक्स है, मोक टेस्ट है, पीवाईक्यूज है और डेली क्विजेज है, करंट अफेयर्स है, आपको सारी मैगजीन्स वगैरह मिलेगी। यानी कि आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करने की जो जिम्मेदारी हमने ली है वो पूरी तरीके से निभाएंगे। तो इसको क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। एनरोल करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए आपको एक कूपन कोड बताती हूँ, इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा Y489। इस कूपन कोड को लगा करके आज से ही क्या करनी है, आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, क्योंकि ऐसा ना हो क्योंकि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ हम अपनी CUT की भी तैयारी करते रहेंगे, तो डोमेन सब्जेक्ट भी हमारे वहां पर प्रिपेयर होते रहेंगे, जिससे कि हमारी बोर्ड एग्जाम में भी तैयारी होती रहेगी, उसकी भी तैयारी होती रहेगी, साथ साथ में हमारे डोमेन्स की CUT के लिए भी तैयारी होती रहेगी। तो बच्चे देरी मत कीजिए, है ना, तो जितना जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। तो मुझे पता है कि अनीता मैम की आर्मी जो है वो ना कभी झुकी थी ना झुकेगी, और इस तरीके से अपना परचम जो है वो जीत का लहरा कर आएगी। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं अपने कहाँ पर, नेक्स्ट वीडियो में या फिर अपने कोर्सेज के साथ में, जहाँ पर हम बहुत ही धुरंधार तरीके से हम क्या करने वाले हैं, अपनी प्रिपरेशन को करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।